को लेकर के जो नया बिल राज्य सरकार पेश करने जा रही है, उसको लेकर के विपक्षी दल बहुत आक्रोशित है। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि ये जल्दबाजी करके जनगणना को टालने की नीयत रखते हैं और ये पीडीए का हक मारने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हम लोग जहां आए हैं, एक दुखद घटना है और हम लोगों के बीच से जो एक राजनीति के माहिर व्यक्ति का निधन हुआ है और पूरा प्रदेश इस बात से मर्माहत है कि एक अनुभवी व्यक्ति जो समाजसेवी हम लोगों के बीच में नहीं आज हैं, उनके न रहने से अपूर्णीय क्षति हुई है समाज की। हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जहां तक सवाल आपने किया महिला बिल का, हम लोग 24 साल से महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है और लंबे समय से महिलाओं को आरक्षण, राजनीति में आरक्षण देने की बात सिर्फ चर्चा में बन के रही है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के प्रयास से 16, 17, 18 3 दिन का डेट सदन को चलाने के लिए लोकसभा को निर्धारित किया गया है। विपक्ष को चाहिए सदन में हिस्सा लेकर के अपनी बात को कहना चाहिए। सीटें बढ़ रही हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ रही हैं, विधानसभा की सीटें आरक्षण के हिसाब से बढ़ रही हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं, वो नहीं चाहते कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। अखिलेश जी महिला विरोधी? निश्चित महिला विरोधी हैं। जब वो अपनी पत्नी की सुरक्षा के सवाल पर जो एक मौलाना ने बोला, जब उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, आप उसी से समझ सकते हैं कितना वो महिलाओं के प्रति समर्पित है। मंत्री मायावती जी ने कहा है कि इसी आरक्षण में से 35% कोटा SC, ST और OBC के महिलाओं को भी दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे? मायावती जी ने जो कहा है वो सही कहा है, इस बात को सदन में कहना चाहिए ना। इसी नाते 3 दिन का सदन बुलाया गया है। जो सांसद हैं वो अपनी बात को सदन में कहें कि भाई ये इसमें ऐसा किया जाए। तो क्या आप मांग करेंगे, आप एनडीए के प्रमुख घटक हैं, मांग करेंगे कि 35% आरक्षण में महिलाओं जो SC, ST, OBC महिला उनको भी कोटा दिया जाए? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो रिजर्वेशन महिलाओं को है, वही त्रिस्तरीय चुनाव के तर्ज पर लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण लागू होना चाहिए। इसके पक्षधर हम हैं। मंत्री जी, आज जो है बिहार में भाजपा का एक सपना पूरा हो गया और पहली बार बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छी पहल है। तो शुरुआत राजस्थान से हुई है, हरियाणा हुई, मध्य प्रदेश हुई, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, तो सब जगह तो हो ही रहा है। तो शराबबंदी देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी दिल्ली की पार्लियामेंट में बोला था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दिल्ली की पार्लियामेंट में बोला था कांग्रेस के ऊपर कि आप हमारे एक सांसद, 2 सांसद आप हंस रहे हो, एक दिन वो आएगा कि तुम पे लोग हंसेंगे। अटल जी ने कहा था। आज वही हाल, कांग्रेस का नाम लीजिए तो लोग हंसते हैं। सर, आरजेडी ने कहा है कि भले ही बीजेपी ने सरकार बना लिया है बिहार में, लेकिन रिमोट कंट्रोल 2 गुजरातियों के हाथ में रहेगा। देखिए, विपक्ष के पास कोई न कोई जुगाड़ होता है बोलने के लिए। जैसे हम जब निकले तो कहीं प्रधान न बनी है, प्रधान बन गए, कहीं जिला पंचायत न बनी है, जिला पंचायतों हो गए, कहीं MLA न बन पाई हैं, MLA भी बनाए, कहीं MLC नहीं होंगे, MLC हो गए, कहीं मंत्री नहीं बन पाएंगे, मंत्रियों बन गए। अब कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तब विपक्ष को क्या कहा जाए? वो तो एक न एक दाव लगाते रहते हैं। सर, क्या घोसी विधानसभा का चुनाव होगा? अब चुनाव आयोग को चुनाव कराना कि हमको कराना है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार देखिए, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, सरकार का नहीं है।
चुनाव आयोग बताएगा, सरकार व्यवस्था देती है। से उतने मजबूत करके नेता को जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया, तो क्या आपको कुछ डर नहीं लगता है कि पहले एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार भाजपा जिसको चाहेगी उसको किनारे करके और अपना मुख्यमंत्री बना लेगी? भाजपा चाहेगी तब ना, जब लोग चाहेंगे तब ना। सर दैनिक जागरण से अमर सर एनडीए जिसमें आप भी शामिल है, जो सरकार में है, लेकिन सर आप एक तरफ सारे आल इजराइल का एक चीजें सामने लाई जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर लगातार सर आप पर आक्रामक हो रहा है, कैसे सर देखते हैं इन चीजों? अच्छा ये बताइए कि जो फलदार वृक्ष होता है लोग उसी पर चक्का मारते हैं, सूखे पेड़ पर कोई चक्का मारते हुए देखा है आपने? जो फल मीठा होता है ना उसी पर सब लोग चक्का मारते हैं। सर पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत ही असमंजस की स्थिति सभी के अंदर है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी कहा कि आप चुनाव की तैयारी मत करिए, लेकिन सर आप लगातार समय से होने की बात, सर अभी का क्या आपकी तरफ से अपडेट है, क्या होगा? देखिए हम तो बार बार कहते थे कि समय पे चुनाव होगा। मत पत्र छप गए हैं, जिले में पहुंचा दिए गए। मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को होना था, इसको टाल के 22 को हो गया है। किसी साथी ने हाई कोर्ट में रीट दाखिल कर दिया। रीट दाखिल करने के बाद तो अब तो न्यायालय के अधीन हो गया। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते या सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो जो भी निर्णय हाई कोर्ट का आएगा उस निर्णय का पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर लोकसभा में सीटें क्यों बढ़ाई जा रही है? 543 से 830 करने का, 850 करने का। आबादी बढ़ी है, आबादी जब बढ़ी है तो सीटें बढ़ रही हैं। महिलाओं को भी अधिकार चाहिए देने के लिए ना, तो उनको भी लोकसभा विधानसभा में जाना चाहिए ना। नोएडा हिंसा के पीछे किसका हाथ है? देखिए कि लखीमपुर में भी हिंसा हो गई। देखिए नोएडा कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो हमेशा सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। जब प्रमुख सचिव वित्त ने रात को प्रेस वार्ता करके बता दिया कि जो आपकी डिमांड है तनख्वाह बढ़ाने की 13,000 से बढ़ा के 16,500 कर दिया। अब उसके बाद भी लोग अगर उपद्रव कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये प्री प्लानिंग कर रहे हैं। ये विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, और कौन नेता होंगे? नोएडा हिंसा के पीछे सपा और कांग्रेस का हाथ है। बिल्कुल उसका हाथ है। तो आपकी सरकार इनके नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? कार्रवाई, जांच तो बैठ गई है, कार्रवाई हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। के बाद ही कल लखीमपुर में हिंसा हो गई। तो लखीमपुर की हिंसा दूसरी हिंसा, लखीमपुर हिंसा में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेके हुआ है, तो अभी जैसे कासगंज में जाटव समाज के लोगों ने अम्बेडकर जयंती पर जुलूस निकाला, यादव समाज के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, 3 पुलिस वाले उसमें घायल हो गए। और एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जुलूस को यादव समाज के लोग रोक रहे हैं, ढेला पाथा चला रहे हैं। यही तो कर रहे हैं लोग, जो उनकी आदत है गुंडा राज की। जो सपा की गवर्नमेंट थी तो लोग गुंडा राज कहते थे, गुंडा राज है, तो वो वही चाहते हैं। अभी तो गाना गा रहे हैं, आवत सरकार कट्टा सटा के उठा ले रे, गाना गा रहे हैं सपाई, तो जनता सब सुन रही है। क्या सर 27 में आ रही है? 27 में सपा आ रही है? अभी 32 की भी चिंता न करें, 27 तो छोड़ दीजिए। अभी 41 साल लगातार समाजवादी पार्टी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, या यूं कह लीजिए कि अब दूसरे जन्म में सोचे। क्या सर